आज की कहानी ऐसे ही एक औरत की है, लिज, जिसके खिलाफ खड़ी होती है तकदीर, धर्म और एक ऐसा शैतान जिसके मुंह पे भगवान का नाम है। लिज एक शांत औरत है जो मिडवाइफ का काम करती है। अपने हस्बैंड इली और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी जिंदगी जीती है। उसका अपना बेटा सैम भी है, जबकि इली का पहले शादी से एक बेटा होता है, मिथ्यू। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन सब बदल जाता है जब एक नए रेवरेंड गांव में आते हैं। मासूम चेहरे और भगवान के नाम से लोगों को समझाते हैं कि झूठे पैगंबर और सोसाइटी को बर्बाद कर देते हैं। लिज के दिल में अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। जल्दी ही एक औरत एबिगल को लिज मदद करती है डिलीवरी के वक्त, लेकिन बच्चा इतना बड़ा होता है कि माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। लिज मजबूरन माँ की जान बचा लेती है और बच्चे को खो देती है, लेकिन रेवरेंड की तीखे नजर और अजीब हरकतें लिज के दिल में शक और डर दोनों भर देते हैं। उस रात नेथन, एबिगल का हस्बैंड, नशे करके लिज के घर पे गोली चलाता है और उसे दोषी ठहराता है। अचानक रिवर आ जाते हैं और सबको शांत करते हैं, नई दोस्ती जताते हैं। एली तो उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन लिज को लगता है कुछ सही नहीं है। रेवरेंड के साये का असली रंग तब समझ में आता है जब लिज की जिंदगी पहली बार हिल जाती है। घर के सारे पालतू भेड़ काट दिए जाते हैं और एक दिन रेवरेंड लिज के छोटे बच्चे सैम को अपने साथ ले जाते हैं। लिज के दिल का डर सच साबित होता है। यह आदमी पक्का एक ढोंगी है जो भगवान के नाम पे पाप करता है। धीरे धीरे उसकी दुश्मनी लिज के घर के हर एक सदस्य की जान ले लेती है। इली को वो कत्ल कर देता है, मैथ्यू को गोली मार के खत्म कर देता है और लिज को अपनी बेटी के सामने टॉर्चर करता है। लेकिन लिज हर बार जिंदा बचकर लौट आती है। अपने खामोशी के बावजूद वो लड़ती है, अपनी बेटी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। एक वक्त आता है जब रिवर को आग में जलाकर और उसे गोली मारकर लिज खुद इंसाफ करती है। कहानी यहीं खत्म होती दिखाई देती है, लेकिन असल में ये तो सिर्फ एक पहलू था। फ्लैशबैक में हमें जॉनन की कहानी दिखाई जाती है, एक लड़की जिसके ऊपर बचपन से अत्याचार होते हैं, जिसका पिता ही एक शैतान निकलता है। फ्रैंक जैसे गंदे लोग उसे धंधे में ढकेल लेते हैं और उसकी जख्म और गहरे हो जाते हैं। यहीं से समझ आता है कि लिज असल में कौन है, वो औरत जो अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जी रही थी। जॉनन और लिज की कहानी एक दूसरे से जुड़ जाती है। एक लड़की अपनी जुबान खुद काटकर अपना दर्द छुपाना सीख जाती है और दूसरी अपनी खामोशी को अपना हथियार बनाती है। रेवरेंड के साथ उसका राब्ता सिर्फ एक शख्सियत का नहीं, बल्कि उस पूरी सोच का है जो धर्म के नाम पर औरतों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। कहानी का हर एक मोड़ ये समझाता है कि जिंदगी इंसाफ नहीं करती, लेकिन हिम्मत करने वाले इंसान अपने इंसाफ खुद लिखते हैं। अंत में लिज अपनी जान खुद ले लेती है जब उसे गलत तौर पर दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसकी बेटी सैम उसकी यादों के साथ एक नई जिंदगी जीती है। सैम एक दिन अपनी माँ की कहानी को याद करके कहती है कि मेरी माँ खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी दुनिया के सबसे तेज चीख थी।